happy learners. Today we will see class 5, lesson number 2, face the problem. Have you ever been in a situation which frightened you? What did you do to get out of it? हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम. मेरे साथ रीड कीजिए. फेस द प्रॉब्लम. अपनी मुश्किलों का सामना करना. पहला क्वेश्चन, हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन? क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में आए हैं, ऐसी परिस्थिति में आए हैं विच फ्राइटेंड यू, जिसने आपको डरा के रखा हो? बताइए, क्या आप में से कोई आया है? तो अपने क्लास टीचर के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिए, उनको आंसर दीजिए. क्वेश्चन 2, व्हाट डिड यू डू टू गेट आउट ऑफ इट? और जब आप ऐसी मुश्किल वाली सिचुएशन में आए हैं तो आपने क्या किया उससे बाहर निकलने के लिए? ये भी अपने टीचर और पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं. अब हम चैप्टर शुरू करेंगे. हम सबसे पहले इमेज रीड करना सीखेंगे. इमेज रीड कैसे करते हैं? यहाँ हमको एक मंदिर दिख रहा है, यहाँ एक पेड़ है, सूरज है तो सुबह का टाइम होगा. यहाँ पेड़ के बाजू में नदी दिख रही है मंदिर के बाजू में, और यहाँ एक बोट चला रहा है आदमी. एक लड़का पेड़ के नीचे खड़ा होके लकड़ी पकड़ा हुआ है, और यहाँ 2 बंदर हैं और एक ऊपर है. थोड़ी बहुत कहानी आपको समझ आ रही होगी. अब हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये लड़का अपनी मुश्किलों को कैसे फेस करता है. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग. रीड करने से पहले आप अपनी बुक के सामने ऐसे पेंसिल पॉइंट कीजिए जिस तरह मैंने पेन किया है. अपनी पेंसिल को साथ में रीड कीजिए. इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस. इट वॉज अ हॉट, एक गरम और चिपचिपा आफ्टरनून. जब बारिश होती है और नमी होती है तो चिपचिपा मौसम हो जाता है जिसमें गर्मी और पसीना साथ में लगता है, तो उसको हम इंग्लिश में ह्यूमिड कहते हैं. ह्यूमिड. इट वॉज अ हॉट ह्यूमिड आफ्टरनून इन बनारस. एक दिन था जिसमें बहुत गर्मी थी और पसीना आ रहा था, और ये आफ्टरनून की बात है, दोपहर की बात है. इन बनारस. बनारस एक शहर का नाम है जहाँ पे जिसकी बात हो रही है. एज नरेंद्र वॉक्ड अलोंग द घाट्स ऑफ द गंगा. एज नरेंद्र. अब यहाँ जो लड़का है उसका नाम नरेंद्र है. जैसे ही नरेंद्र चल रहा था घाट के बाजू में जो कि गंगा नदी थी, देयर वर वेरी फ्यू पीपल अराउंड. उसके आसपास बहुत ही कम लोग थे. नरेंद्र चल रहा था घाट के बाजू में गंगा नदी के, और उसके आसपास बहुत ही कम लोग थे. But there was a large number of monkeys on the trees and on the ground. पर वहाँ पे बहुत सारे बंदरों का झुंड था, पेड़ों पर और जमीन पर भी. जंपिंग, चैटरिंग, रनिंग एंड लीपिंग. और वो क्या कर रहे थे बंदर? कूद रहे थे. चैटरिंग मतलब बातें कर रहे थे, आवाजें निकाल रहे थे. रनिंग, दौड़ रहे थे इधर से उधर. एंड लीपिंग,
और झूल रहे थे। The monkeys on the ghats had developed a strange habit over the years. जो बंदर थे इस घाट के पास, उन लोग ने एक अजीब सी आदत बना ली थी कुछ सालों में। They fed on the fruits and cereals brought for them by the devotees. वो खाते थे फल, सीरियल मतलब अनाज, brought for them जो कि लाया जाता था by the devotees, जो भी मंदिर जाते थे डिवोटीज उनके द्वारा। तो उनकी ये गंदी आदत क्या बन गई थी बंदरों की कि वो फल और अनाज खाते थे जो भी डिवोटीज मंदिर में चढ़ाने के लिए लाते थे, पूजा के लिए, वो उसे खा लेते थे। Sometimes they snatched away the food. कभी कभी sometimes they snatched वो बंदर छीन लेते थे खाने को from the visitors' hands before they could throw it to them. और वो छीन लेते थे खाना जो वहां पे घूमने भी आता था before they could throw it to them. पहले ही लोगों के खाना फेंकने से उनको वो खाने को छीन के खा लेते थे। मतलब लोग वहां उनकी मदद करते थे खाना देने से, पर उसको छीन के खाने की उनकी आदत बन गई थी। बट नरेंद्र डिड नॉट नो दिस, पर नरेंद्र को ये बात नहीं पता थी। He kept on walking until he reached a lonely spot. और वो चलता रहा जब तक वो सुनसान जगह पे नहीं पहुंच गया अकेले। Suddenly, a monkey came towards him. अचानक एक बंदर उसके सामने आ गया, expecting some food. और वो बंदर सोच रहा था कि मुझे खाना मिलेगा। The sudden movement frightened नरेंद्र, और वो बंदर के अचानक आने से नरेंद्र डर गया, frightened डर गया। He turned and started walking towards the ghats. उसको कुछ समझ नहीं आया तो नरेंद्र टर्न हो गया, पलटा और चलने लगा तेज तेज घाट्स की तरफ, towards the ghats. The monkey followed him. और वो बंदर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। When the other monkeys saw it, जैसे ही दूसरे बंदरों ने ये देखा, they too started following नरेंद्र। फॉलो करना मतलब पीछे पीछे चलना। तो वो बंदरों ने, जैसे बाकी के बंदरों ने देखा कि एक बंदर उसके पीछे जा रहा है, वो बाकी के बंदर भी नरेंद्र को पीछा करने लगे। नाउ नरेंद्र वॉज फ्राइटेंड इनफ। अब नरेंद्र बहुत ज्यादा डर गया। ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। और वो अपनी तेजी से चलने लगा, तेजी गति से चलने लगा। जैसे वो पहले चल रहा था धीरे धीरे, अब वो तेज चलने लगा। एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग, और आखिरकार उसको तेज दौड़ना पड़ गया। द मंकीज नाउ लार्ज इन नंबर चेज्ड हिम, स्क्रैचिंग हिज बॉडी एंड स्क्रीचिंग। अब जो बंदर थे बहुत सारे थे, क्योंकि नाउ लार्ज इन नंबर, झुंड आ गया था पूरा उसके पीछे। चेज्ड हिम, उस नरेंद्र को पकड़ने के लिए भागने लगे बंदर भी। उसको पकड़ा, चेज किया। स्क्रैचिंग हिज बॉडी, अपने नाखूनों से उसकी बॉडी पे स्क्रैच मारे, मतलब उनको नाखून गड़ा दिए उस नरेंद्र को।
एंड स्क्रीचिंग, और चिल्लाने लगे। हिज क्लोथ्स वर टोन, नरेंद्र के कपड़े फट गए। टीयर्स रैन डाउन हिज चीक्स, नरेंद्र आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगे और उसके चीक्स, उसके गालों से नीचे गिरने लगे। एंड ही रैन ट्रेम्बलिंग विथ फियर, और वो कांपते हुए भागने लगा डर के मारे। ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, फियर मतलब डर, और वो भागने लगा। रैन मतलब दौड़ना। सडनली, अचानक, ही हर्ड अ वॉइस, उसने एक आवाज सुनी। होल्ड योर ग्राउंड। होल्ड योर ग्राउंड का मतलब कि वहीं खड़े हो जाओ। उसने एक आवाज सुनी, किसी ने नरेंद्र से कहा वहीं खड़े हो जाओ, होल्ड योर ग्राउंड। द वॉइस हैड सच अ फोर्स दैट नरेंद्र स्टॉप्ड एट वंस। उस आवाज में इतना ज्यादा दम था और वो इतनी तेजी से आवाज आई कि नरेंद्र वहीं रुक गया, एक बार में ही। एट वंस मतलब एक बार में ही। द मंकीज स्टॉप्ड टू, और ये आवाज सुन के बंदर भी रुक गए। इट वॉज अ प्रीस्ट ऑफ द नियर बाय टेम्पल कमांडिंग हिम। और ये आवाज किसकी थी? ये आवाज एक पंडित की थी। प्रीस्ट मतलब हिंदी में अगर हिंदूज के लिए है तो पंडित, और अगर मुस्लिम्स के लिए है तो मौलवी, अगर क्रिश्चियंस के लिए है तो फादर बोलते हैं। इट वॉज अ प्रीस्ट, तो एक प्रीस्ट था, ऑफ अ नियर बाय टेम्पल, जो पास में मंदिर था उसका ये प्रीस्ट था। कमांडिंग हिम, उसने ये कमांड दिया कि वहीं रुक जाओ। ही ऑर्डर्ड फेस देम, उसने ऑर्डर किया, उसने नरेंद्र को कहा फेस देम, अपनी मुश्किल का सामना करो, ये बंदरों का सामना करो, क्योंकि नरेंद्र डर के भाग रहा था। नरेंद्र टर्न्ड बैक, नरेंद्र पीछे मुड़ा। एंड स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, और उसकी आवाज सुनने की वजह से प्रीस्ट की, वो स्टूड फर्म बिफोर द मंकीज, वो सीधा खड़ा हो गया पलटकर और मंकीज की तरफ देखने लगा, और बिना डरे वो सीधा खड़ा हो गया बंदरों के सामने। The priest threw a stick to him and commanded again. अब वो जो पंडित था उसने एक छड़ी नरेंद्र की तरफ फेंकी, स्टिक फेंकी, और कमांड किया, और फिर से उसको कहा अटैक देम, अब इन पर अटैक करो, हमला करो इन पर। तो नरेंद्र को क्या कहा? बंदरों पर छड़ी से हमला करो। नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक, नरेंद्र ने वो छड़ी उठाई। एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ रेज्ड हैंड्स, और वो आगे बढ़ा बंदरों की तरफ, ऊपर हाथ उठाकर जिस पे छड़ी थी। द मंकीज रैन अवे इन फियर, अब मंकीज जो बंदर थे उन लोग डर के पीछे भाग गए। फेस द प्रॉब्लम, फेस द प्रॉब्लम, सो हमको प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, जो भी मुश्किल आती है उसका सामना करना चाहिए। माई चाइल्ड, डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, सेड द प्रीस्ट इन अ प्लेजेंट वॉइस। बहुत ही आराम से प्रीस्ट ने कहा नरेंद्र से, फेस द प्रॉब्लम, अपनी मुश्किल का सामना करो मेरे बेटे। डोंट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट, और उससे भागो मत कभी भी। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ये बहुत ही दिलचस्प और यादगार टाइम था, दिन था नरेंद्र के लिए, ताकि वो ये सबक हमेशा याद रख सके। डू यू नो हु नरेंद्र वॉज, क्या आपको पता है नरेंद्र कौन थे? He was a great son of Mother India.
वो हमारे लैंड इंडिया के बहुत बड़े बेटे थे, मतलब एक फ्रीडम फाइटर थे। ही इज नोन एज स्वामी विवेकानंद। क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद कौन थे? अगर नहीं तो उनके बारे में पढ़िए और उनके इतिहास के बारे में जानिए और उनने हमारे देश को आज़ाद होने में कितनी बलिदान दिए हैं। तो ये जो कहानी थी वो स्वामी विवेकानंद के बचपन की थी। अब हम लोग इंग्लिश में रीडिंग करेंगे। आप लोगों को आई होप मतलब समझ आया होगा। अब मेरे साथ आप इंग्लिश में रीडिंग कीजिए। अब हम देखेंगे रीडिंग कैसे करते हैं। लेसन नंबर 2, फेस द प्रॉब्लम। It was a hot, humid afternoon in Banaras. As Narendra walked along the ghats of the Ganga, there were very few people around. But there was a large number of monkeys on the trees and on the ground, jumping, chattering, running, and leaping. The monkeys on the ghats had developed a strange habit over the years. They fed on the fruits and cereals brought for them by the devotees. Sometimes they snatched away the food from the visitors' hands before they could throw it to them. But Narendra did not know this. He kept on walking until he reached a lonely spot. Suddenly, a monkey came towards him, expecting some food. The sudden movement frightened Narendra. He turned and started walking towards the ghats. The monkey followed him. When the other monkeys saw it, they too started following Narendra. Now, Narendra was frightened enough. He increased his pace and finally started running. The monkeys, now large in number, chased him, scratching his body and screeching. His clothes were torn, tears ran down his cheeks, and he ran trembling with fear. Suddenly, he heard a voice. "Hold your ground." The voice had such a force that Narendra stopped at once. The monkeys stopped too. It was a priest of the nearby temple commanding him. He ordered, "Face them." Narendra turned back and stood firm before the monkeys. The priest threw a stick to him and commanded again, "Attack them." Narendra picked up the stick and stepped forward with raised hands. The monkeys ran away in fear. "Face the problem, my child. Don't try to run away from it," said the priest in a pleasant voice. It was a great experience of life for Narendra. Do you know who Narendra was?
He was a great son of Mother India. He is known as Swami Vivekanand. No gain without pain. बिना चोट लगे, बिना पेन के, बिना मुश्किलों के हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो अगर हमें जब चोट लगती है या हमारे साथ कुछ नुकसान होता है या मुश्किलें आती हैं तो हमें उसके पीछे का मतलब समझना चाहिए कि हमें इस चोट से, इस नुकसान से क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, क्या सीख ले रहे हैं हम। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी प्रॉब्लम्स को अपने पेरेंट्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और बताइए कि आपने क्या सीख ली। थैंक यू। हैप्पी लर्नर्स।